हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बेटा। और इस लेक्चर में हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे होने वाला है। ठीक है बेटा। और इस लेक्चर में जो भी हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है उन्हीं का एप्लीकेशन है। ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करना है और उसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है लेवल 2। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 0 to π/2 1/1 + 4 sin स्क्वायर x इंटू dx। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियर है बेटा। तो देखिए इसके अंदर 0 to π/2 और ये 1/1 + 4 sin स्क्वायर x इंटू dx। क्लियर है बेटा। अब देखिए यहां पर अगर हम cos स्क्वायर x कॉमन ले लें, ठीक है ना। कॉमन क्यों लेंगे बेटा, क्योंकि हमें इसको sec स्क्वायर और tan स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 0 to π/2 1/cos स्क्वायर x में यहां पर कॉमन लेता हूं बेटा। तो यहां ब्रैकेट में कितना बचेगा, 1/cos स्क्वायर x दैट इज sec स्क्वायर x प्लस 4 tan स्क्वायर x इंटू dx। क्लियर है बेटा। अब देखिए इस cos स्क्वायर x को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 0 to π/2 sec स्क्वायर x इंटू dx और डिवाइड बाई sec स्क्वायर x को कितना लिख सकते हैं बेटा डिनोमिनेटर में, 1 + tan स्क्वायर x। कितना लिखेंगे, 1 + tan स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा आपका 1 + tan स्क्वायर x प्लस 4 tan स्क्वायर x। क्लियर है। तो 4 tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x कितना आ जाएगा, 5 tan स्क्वायर x। क्लियर है बेटा। तो देखिए 0 to π/2 और sec स्क्वायर x dx डिवाइड बाई 1 प्लस ये देखिए 5 tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो 5 tan स्क्वायर x को हम कितना लिख सकते हैं बेटा, √5 tan x का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं मान लूं लेट √5 tan x को अगर मैं यहां पर t लेकर के सॉल्व करूंगा बेटा तो क्या होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा पूरा कंप्लीटली किससे, sec स्क्वायर x dx बराबर dt से। तो इसका अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें बेटा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, देखो अगर इसको मैं t ले भी लेता हूं t, तो ये कितना आ जाएगा √5 मतलब ये sec स्क्वायर x dx बराबर dt/5। कितना आ जाएगा, dt/√5। तो फाइनल इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा tan x की फॉर्मेट में। ठीक है। 1/a मतलब 1/√5 dt/5 1/√5 tan इनवर्स और क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स √5 tan x √5 tan x। क्लियर है बेटा। अब देखिए इसके अंदर हम लिमिट पुट करेंगे। इसके अंदर क्या पुट करेंगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। कितनी, इसको तो मैं बाहर रहने देता हूं बेटा, 0 से लेकर के π/2 तक, 0 से लेकर π/2। ठीक है ना। तो देखिए tan π/2 कितना होता है, sin π/2 अपॉन cos π/2। sin π/2 कितना होता है 1 और cos π/2 0, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर इसके अंदर डायरेक्ट हम पुट करेंगे तो 1/√5 ये तो बाहर एज इट इज रहेगा, नो चेंज। और यहां पर देखिए π/2 किस में बदल जाएगा, ये tan से अगर हम कन्वर्जन करें यहाँ पर इंफिनिटी हो जाएगा, और इंफिनिटी मतलब tan π/2, तो tan से इनवर्स कट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, π/2 बचेगा, -0। क्लियर है बेटा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो π/2 -0, तो फाइनल अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, π/2√5। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर है। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है कि a की जो वैल्यू है वो लेस देन c है, ग्रेटर देन 0 है।
ठीक है ना। और b की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन c ग्रेटर देन 0। तो आपसे कह रहा है देन 0 टू इन्फिनिटी a की पावर x माइनस b की पावर x डिवाइड बाई c की पावर x इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है। क्लियर है बेटा। चलिए क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करते हैं। लिमिट क्या दे रखी है, अच्छा ये जो दे रखा है a की जो वैल्यू है वो लेस देन c है और ग्रेटर देन कितना है 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इसको हम चेंज करके क्या लिख दें, a बाई सी, सी को इसके डिनोमिनेटर में ले आए तो 0 और इसको हम लिख सकते हैं a बाई सी। तो ये लेस देन कितना आ जाएगा 1। ऐसे हमने चेंज कर लिया। सेम इसी तरीके से देखो बेटा, इसको भी चेंज कर सकते हैं। 0 है, b लेस देन c, तो 0 b अपॉन c लेस देन 1। ठीक है बेटा, तो 0 से 1 में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, a बाई सी b अपॉन सी। क्लियर है बेटा। अब देखो आगे प्रोसीड करें। इसको लिमिट कितनी दे रखी है, 0 टू इंफिनिटी। लिमिट कितनी है बेटा, 0 टू इंफिनिटी। और फंक्शन को हम सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं बेटा, a की पावर x अपॉन c की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन c की पावर x इंटू डी एक्स। क्लियर। अब इसको हम होल पावर में लिख सकते हैं, 0 टू इंफिनिटी a अपॉन सी की पावर x माइनस b अपॉन सी की होल पावर x इंटू डी एक्स। तो देखिए बेटा a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन लॉग a। क्लियर है। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, लॉग सॉरी a की पावर x मतलब a अपॉन सी की होल पावर x कितना आ जाएगा बेटा, a अपॉन सी की होल पावर x डिवाइड बाई लॉग a अपॉन सी। क्लियर है बेटा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो a अपॉन सी की होल पावर x डिवाइड बाई लॉग a अपॉन सी, माइनस b अपॉन सी की होल पावर x डिवाइड बाई लॉग b अपॉन सी। क्लियर है बेटा। अब देखिए इसकी जो लिमिट कितनी दे रखी है, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। इसकी जो लिमिट है बेटा कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक इसकी लिमिट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये वाला टर्म तो पूरा कितना आ जाएगा 0, ये 0 आ जाएगा। माइनस 0 पुट करेंगे बेटा तो a अपॉन सी की पावर 0 कितना होता है 1, कितना होता है 1। तो 1 अपॉन लॉग a अपॉन सी। क्लियर है बेटा। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये कितना आ गया, 1 अपॉन लॉग a बाई सी माइनस 1 अपॉन लॉग b बाई सी। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, माइनस से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, माइनस माइनस को प्लस कर देगा, 1 अपॉन लॉग b अपॉन सी कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन लॉग b अपॉन सी माइनस 1 अपॉन लॉग a अपॉन सी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बेटा, ऑप्शन 1 अपॉन लॉग b अपॉन सी माइनस 1 अपॉन लॉग a अपॉन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा। इससे पहले क्वेश्चन में देखिए हमने ऑप्शन शायद टिक नहीं किया था, ऑप्शन हमारा क्या था पाई अपॉन 2√5, है ना, ये करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, लिमिट हमारी कितनी दे रखी है 2 से लेकर के e तक। लिमिट कहां से कहां तक है बेटा, 2 से e तक लिमिट है। और फंक्शन क्या दे रखा है 1 अपॉन लॉग x माइनस
1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको हमें क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है। क्लियर है? तो देखिए पहले इसको हम सही फॉर्मेट में ब्रेक कर लेते हैं। हम इसको क्या मान लेते हैं भाई, लॉग एक्स बराबर टी, ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो लेट लॉग एक्स इक्वल्स टू टी, और इसका बेस क्या है इतना बेटा, ई आएगा। बेस कितना आएगा, ई। तो लॉग एक्स अगर टी के इक्वल है तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, देन एक्स इक्वल्स टू ई की पावर टी। क्लियर है बेटा? अगर लॉग एक्स बेस ई टी के बराबर है तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई की पावर टी के इक्वल। तो एक्स अगर ई की पावर टी के इक्वल है बेटा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो dx किसके बराबर आ जाएगा, dx इक्वल्स टू ई की पावर टी डी टी। तो यहां पर अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dx बराबर कितना आ जाएगा, ई की पावर टी इंटू डी टी। तो dx के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं। अच्छा, लिमिट की अगर हम बात करें, लिमिट, तो लिमिट चेंज हो जाएगी x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 2 पे, सॉरी, t कितना आ जाएगा, log 2, और x इक्वल्स टू e पे t कितना आ जाएगा, t बराबर log e बेस c, दैट इज 1। कितना आ जाएगा, 1। तो इसकी जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी बेटा, log 2 से लेकर के 1 तक, ये इसकी लिमिट हो जाएगी। क्लियर है बेटा? और dx के प्लेस पे कितना लिख देंगे, e की पावर t dt, और log x की जगह कितना, t। तो इंटीग्रेशन 1 बाई टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर e की पावर t इंटू डी टी। तो देखो बेटा, ये एक थ्योरम होती है, अगर आपको याद हो। थ्योरम क्या होती है, देखिए बेटा, मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन e की पावर x, और ब्रैकेट के अंदर अगर दे रखा है फंक्शन प्लस उस फंक्शन का डेरिवेटिव, क्लियर है, इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। तो ये किसके बराबर आ जाता है बेटा, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? ये हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कई बार यूज किया है इसका एप्लीकेशन। ठीक है बेटा? तो अब देखिए, e की पावर t 1 बाई टी, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, e की पावर t इंटू 1 बाई टी, 1 बाई टी, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, log log 2 से लेके 1 तक। क्लियर है बेटा? लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, log 2 से लेके 1 तक। तो अब देखिए यहां पर हम t के प्लेस पर अगर log 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, यहां पर t के प्लेस पे e की पावर log 2 इंटू, अच्छा पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, तो e की पावर, पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं बेटा, आफ्टर दैट लोअर लिमिट। तो e की पावर t मतलब 1 अपॉन e माइनस कितना हो जाएगा बेटा, e की पावर log 2 इंटू 1 अपॉन log 2। क्लियर है? तो देखो इक्वल्स टू e माइनस, अच्छा इसको आपस में, इसका बेस हम e मान लें अगर, तो इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको आपस में हम क्या कर सकते हैं बेटा, इंटरचेंज। और जब आपस में इंटरचेंज करेंगे तो log e बेस e 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, 2 अपॉन log 2। क्लियर है बेटा? 2 अपॉन log 2। अच्छा यहां पर बेस e है, अगर इस log को हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो बेस और वैल्यू आपस में हो जाएंगी इंटरचेंज। बात समझ में आ गई बेटा? वैल्यू और बेस आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, e माइनस 2 इंटू लॉग e बेस 2। क्लियर है बेटा? ये हमारा फाइनल आंसर है, e माइनस 2 लॉग e बेस 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, e माइनस 2 log e बेस 2। दिस इज द करेक्ट आंसर।
इज द करेक्ट आंसर बेटा। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था बेटा, इंडेफिनेट का एप्लीकेशन भी था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन क्या दिया हुआ है, इफ एफ एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट आ गया बेटा ये। अब पहले तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। क्लियर है बेटा? तो डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस फर्स्ट वाली रो को लेकर के हम इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रो को लेके, ठीक है ना। फर्स्ट वाली रो को लेकर के इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो जब यहाँ पर हम cos x लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर बेटा, cos x, तो ब्रैकेट के अंदर देखिए ये वाला कॉलम ये वाला रो, तो 2 टू 4 cos स्क्वायर x माइनस 1, 4 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब देखिए प्लस, उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1, ये वाला कॉलम ये वाला रो, तो 2 cos x कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 cos x माइनस 0, और थर्ड वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा बेटा, ये तो 0 हो गया। तो कितना बचेगा, 4 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x, ठीक है बेटा। तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो ये फार्मूला कुछ देखा हुआ लग रहा है बेटा, ये cos 3x का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है बेटा, ये फार्मूला है आपका cos 3x का, ये फार्मूला है बेटा cos 3x का। मतलब हमें जो इंटीग्रेट करना है वो cos 3x को करना है, इसको इंटीग्रेट करना है बेटा cos 3x को। तो देखो बेटा, इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, 0 से लेके π/2 तक, है ना। ये fx हमने निकाल लिया, ये क्या है, ये fx आ गया, ये क्या है, ये बेटा fx है। तो 0 टू π/2 fx dx, और fx के प्लेस पे हम कितना लिख देंगे, cos 3x इंटू dx। तो cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा बेटा, sin 3x डिवाइड बाई 3, sin 3x डिवाइड बाई 3, और लिमिट है हमारी 0 से लेकर के π/2 तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है बेटा। इसके अंदर लिमिट पुट कर देंगे क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये देखिए 1/3 तो एज इट इज रहेगा, और ये sin 3π/2 और माइनस 1/3 sin 0। तो sin 3π/2 कितना लिख सकते हैं बेटा, पाई प्लस π/2, है ना, पाई प्लस π/2। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर है बेटा? तो पाई प्लस π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव, और पाई में तो साइन, साइन में ही रहेगा, ठीक है ना। अरे आई बात समझ में नहीं, साइन साइन में रहेगा, तो साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। तो नेगेटिव -1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो 1/3 इंटू -1, तो फाइनल आंसर ये 0 हो जाएगा, तो माइनस का 1/3, -1/3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? ये हमारा करेक्ट आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस चीज को ध्यान रखना थोड़ा। 0 टू π/2 log 10x प्लस cot x इंटू dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। क्लियर है बेटा? तो देखिए 0 टू π/2 log, और ब्रैकेट के अंदर देखिए 10x को क्या लिखेंगे, sin x अपॉन cos x, प्लस cot x को क्या लिखेंगे,
कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, इंटू कितना है बेटा डी एक्स। तो देखिए 0 to π/2 लॉग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, कितना हो जाएगा बेटा ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। इंटू डी एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स हमारा 1 होता है, क्लियर है बेटा। तो ये कितना आ जाएगा 0 to π/2 लॉग 1 अपॉन, अच्छा ये 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉज एक्स आ गया। अब इसमें हम एक काम करते हैं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारा साइन 2x का फार्मूला बन जाएगा बेटा, ठीक है। आई बात समझ में बेटा। तो देखिए ये 0 to π/2 तो एज इट इज रहेगा, लॉग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे हम डिवाइड, 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स डी एक्स, क्लियर है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका 0 to π/2 लॉग 2 अपॉन साइन 2x इंटू डी एक्स। तो लॉग m अपॉन n क्या होता है बेटा, लॉग m माइनस लॉग n, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है। तो 0 to π/2 लॉग 2 इंटू डी एक्स माइनस 0 to π/2 लॉग साइन 2x इंटू डी एक्स। यहां तक क्लियर हो गया होगा बेटा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 0 to π/2 लॉग 2x dx। तो देखो बेटा इसका तो इंटीग्रेशन dx का x हो जाएगा, कितना हो जाएगा x। तो आगे हम देखिए प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। लिमिट 0 to π/2, ठीक है ना, 0 to π/2 और log 2 कितना था यहाँ पर, log 2 इंटू डी एक्स माइनस 0 to π/2 साइन 2x इंटू डी एक्स, साइन 2x लॉग भी है बेटा, ठीक है, लॉग लॉग। क्लियर है यहां तक। तो 2x dx, तो ये log 2 तो एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा x, लिमिट 0 to π/2, 0 to π/2, क्लियर है बेटा। माइनस, अच्छा यहां पर देखिए 0 to π/2 log sin 2x dx दे रखा है। तो अगर हम 2x को t ले लें, यहां पर हम क्या ले लेते हैं बेटा, अगर यहां पर हम 2x को t लेंगे तो dx बराबर कितना आ जाएगा dt/2 और x इक्वल्स टू 0 पे t0 और x इक्वल्स टू π/2 पे t कितना आ जाएगा π/2। तो लिमिट हो जाएगी ये 0 से लेके पाई और ये हो जाएगा कितना साइन t dt/2। तो 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूं, ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक। चलिए अब यहां पर देखो log 2 तो एज इट इज रहेगा, ये log 2 और ये π/2 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0। अब देखिए यहां पर हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to 2a वाली है ना, 0 to 2a fx dx। तो ये 2 टाइम्स 0 to a हो जाएगा fx dx कब, इफ f, या फिर बोल सकते हैं हाँ f 2a माइनस x बराबर fx, ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो ये 2 टाइम्स कर देंगे, कितना आएगा ये 2 टाइम्स, तो माइनस 1/2 इंटू 2 लिमिट 0 to π/2 और ये साइन t dt। अच्छा ये देखिए बेटा 2 से 2 तो कट हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू होती है 0 to π/2 साइन t dt, ठीक है, इसका डिस्कस मैं कर चुका हूं।
0 टू पाई बाई टू, 0 टू पाई बाई टू, ये लॉग बेटा बार बार मिस हो रहा है, लॉग लॉग, ठीक है ना। तो 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन टी डी टी, ये किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस पाई बाई टू लॉग टू, ये किसके इक्वल होता है, तो ये पाई बाई टू लॉग टू हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस, और बाहर कितना है हमारा माइनस, तो माइनस का पाई बाई टू लॉग टू, तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू तो पाई हो जाएगा, तो पाई बाई टू लॉग टू प्लस पाई बाई टू लॉग टू, तो पाई बाई टू दैट इज पाई, तो पाई लॉग टू, पाई लॉग टू, ये हमारा बेटा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पाई लॉग टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पाई लॉग टू, ये हमारा आंसर है इसका, पाई लॉग टू। क्लियर है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बेटा, जीरो टू वन टेन इनवर्स 2x माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो देखो बेटा इसमें क्या करेंगे, 0 टू 1 टेन इनवर्स 2x को हम कितना लिख सकते हैं बेटा, x प्लस एक्स, एक्स एक्स माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, x 1 माइनस एक्स, और डिवाइड में 1 प्लस एक्स कॉमन अगर ले ले तो 1 माइनस एक्स बचेगा, इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स। क्लियर है, तो ये टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है, टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b। बात समझ में आ गई बेटा, टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b, तो ये प्रॉपर्टी लगा दो यहां पर, 0 टू 1 टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स। क्लियर है बेटा, ये हमने इसको आई मान लिया, क्या मान लिया इसको, आई इंटू डी एक्स, तो नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसके बराबर होता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी या फिर 0 टू ए लगा दो, 0 टू ए की बात है, ठीक है, अगर यहां पर 0 टू ए का यूज करेंगे, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा बेटा, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे, है ना। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 टू 1 एज इट इज रहेगा, और ये टेन इनवर्स कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स x की जगह 1 माइनस एक्स पुट कर देते हैं, माइनस टेन इनवर्स और 1 माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, इससे ये कट हो जाएगा। तो अब देखिए इसको अच्छा अगर मैं लिखना चाहूं तो सेपरेट सेपरेट लिख भी सकता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, तो एडिंग 1 प्लस 2 आई प्लस आई 2i हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 टू 1 टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस
tan इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 0। तो 2i अगर 0 है तो i की वैल्यू भी कितनी होगी बेटा? 0 होगी। क्लियर है? तो ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा? ये आपका करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे मूव करेंगे अब। क्वेश्चन है आपका 0 to 1, कितना दिया हुआ है? 0 to 1 लिमिट दे रखी है, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉज एल्फा प्लस 1 ये दिया हुआ है। क्लियर है बेटा? तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 0 to 1 dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉज एल्फा प्लस 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखो हम इसका परफेक्ट स्क्वायर ना बना लें। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? x के कोफिशिएंट का हाफ करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? x के कोफिशिएंट का क्या करेंगे? हाफ करेंगे, और हाफ करने के बाद उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए x का कोफिशिएंट 2 cos अल्फा है, 2 cos अल्फा का हाफ क्या हो जाएगा? cos अल्फा, और cos अल्फा का स्क्वायर कितना आ जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा। तो इसके अंदर हम क्या करें बेटा? cos स्क्वायर अल्फा ऐड और cos स्क्वायर अल्फा सब्ट्रैक्ट। क्लियर है बेटा? तो 0 to 1 ये लिमिट होगी, और dx डिवाइड बाई, देखो एक्स स्क्वायर 2x कॉज अल्फा और कॉज स्क्वायर अल्फा, कॉज स्क्वायर अल्फा। ठीक है बेटा? इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो क्या बनेगा यहां पर? x प्लस प्लस कॉज अल्फा का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? और क्या बचेगा यहां पर? 1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर अल्फा के, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है बेटा? डन। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉज अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो अगर एक्स कॉज अल्फा को टी ले भी लोगे आप बेटा, तो dx बराबर तो dt हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन कितना आएगा? 1 अपॉन a, दैट इज 1 अपॉन साइन अल्फा tan इनवर्स x अपॉन a। x कितना है? x प्लस कॉज अल्फा, और a कितना आएगा यहां पर? साइन अल्फा। और लिमिट 0 to 1, तो 1 अपॉन साइन अल्फा तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है, और tan इनवर्स x के प्लेस में 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस कॉज अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा माइनस tan इनवर्स कॉज अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ठीक है बेटा? ये आ गया। अब यहां पर एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। किसका एप्लीकेशन है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है? ये 1 अपॉन साइन अल्फा तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। tan इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, 2 कॉज स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स इंटू कॉट अल्फा। तो ये -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। हो गया कैंसिल आउट।
और इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल आउट, कॉज अल्फा बाई 2 से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या? ठीक है बेटा, इसको नोट कर लेते हैं जो बचेगा, देख लीजिए एक बार। एडिशनल पेज ले लेते हैं इसमें। तो 1 अपॉन साइन अल्फा तो एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन साइन अल्फा तो एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा? tan इनवर्स कॉट अल्फा बाई 2, कितना आ जाएगा? कॉट अल्फा बाई 2 माइनस tan इनवर्स कॉट अल्फा, माइनस tan इनवर्स कॉट अल्फा। अब देखिए बेटा, पाई बाई 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तो 1 अपॉन साइन अल्फा और ब्रैकेट में tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस अल्फा। क्लियर है बेटा? तो 1 अपॉन साइन अल्फा, tan से इनवर्स तो पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस अल्फा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन अल्फा और ब्रैकेट में कितना? अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 दैट इज अल्फा बाई 2। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा? अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं बेटा पीछे ऑप्शन, अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है दैट इज 4, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? कोई डाउट किसी को? आगे मूव करें। देखिए बेटा 0 to 5 पाई बाई 4 ये लिमिट दे रखी है, और क्वेश्चन क्या है? साइन 2x dx अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। क्लियर है? देखिए इसको कैसे, और ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है इसमें भी। 0 to 5 पाई बाई 4, साइन 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन x इंटू कॉज एक्स डी एक्स डिवाइड बाई साइन कॉस की पावर 4x कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस की पावर 4x कॉमन लेंगे, तो यहां पर 1 प्लस tan की पावर 4x ये बचेगा। तो देखिए बेटा यहां पर कॉज एक्स से यहां पर हम डिवाइड करेंगे तो यहां पर 3 बचेगा, तो ये फाइनली मैं एक साथ लिख देता हूं 0 to 5 पाई बाई 4 2 इंटू, देखिए साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, तो एक तो आपका tan एक्स हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा बेटा? tan एक्स, तो 2 tan एक्स, और एक हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो अब स्क्वायर बचा ऊपर जाकर के वो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस tan की पावर 4x। क्लियर है बेटा? तो देखो यहां पर भी अगर हम सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट अप्लाई करें तो tan x बराबर t सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहां पर? अच्छा ये tan स्क्वायर x का स्क्वायर ये हमें लेना पड़ेगा, ठीक है ना, t, तो tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन। ठीक है बेटा? क्लियर है? तो ये फाइनली कितना आ जाएगा? tan इनवर्स का फार्मूला लग जाएगा इसमें, tan इनवर्स का फार्मूला लगेगा बेटा, tan इनवर्स 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए की वैल्यू तो 1 है, तो tan इनवर्स tan स्क्वायर x कितना आ जाएगा? tan इनवर्स tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x
और लिमिट हमारे पास कितनी दे रखी है बेटा, 0 से लेकर के 5 पाई बाई 4। लिमिट कितनी दे रखी है, 0 से लेकर के 5 पाई बाई 4। तो tan इनवर्स 10 5 पाई बाई 4 को कितना लिख सकते हैं बेटा, यहां पर हम 10 5 पाई बाई 4 को यहां समझा देता हूं मैं आपको, 10 पाई प्लस पाई बाई 4। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, 10 पाई बाई 4 दैट इज 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है बेटा, 1 आ जाएगा। तो अब यहां कितना बचेगा, पाई बाई 4। कितना बचेगा यहां पर बेटा, पाई बाई 4 माइनस, बेटा यहां पर लिमिट जो है वो एक्चुअली पाई से लेके पाई है, यहां पर लिमिट, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहां पर लिमिट जो दे रखी है वो यहां पर है पाई, यहां भी पाई है, यहां भी चेंज कर देते हैं, यहां भी चेंज कर देते हैं, लिमिट लोअर लिमिट चेंज करनी है, तो ये पाई और यहां पर भी हमें पुट करना है बेटा पाई। क्लियर है बेटा, डन। 10 पाई 0, क्लियर। तो अब देखिए आंसर हमारा फाइनली कितना आ गया, पाई बाई 4। ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना लिख देंगे, पाई बाई 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, 1 कितने की वैल्यू होगी, 10 पाई बाई 4 के लिए। तो हमारा आंसर जो है बेटा वो 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर बेटा। क्लियर हो गया। तो देखिए आज हमने जो डिस्कशन किया है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, एक्चुअल में ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो यूज है मैक्सिमम वो सब्स्टिट्यूशन का है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो डेफिनेट का हो चाहे वो इनडेफिनेट का हो, ठीक है बेटा, बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो दो ही टाइप के आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा और दूसरा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो आज के डिस्कशन को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम बहुत सारे PYQs का डिस्कशन करेंगे जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड होंगे। क्लियर है बेटा, चलिए आज के लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।